हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। इस समय यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और यूपी पुलिस में काफ़ी बच्चा फॉर्म भरेगा और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी दिन से आस लगाए हुए बैठे हुए थे, काफ़ी दिन से इंतजार में थे कि भर्ती आएगी और भर्ती आएगी और हम फॉर्म भरेंगे। लेकिन काफ़ी बच्चों के साथ ये अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को क्या करें जिसके साथ उन्हें उम्र में छूट मिलनी चाहिए। यदि उम्र में छूट नहीं मिलती तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको कि एक भी बार मौका नहीं मिला है। यूपी पुलिस की वैकेंसी 60,000 वैकेंसी अभी यानी कि 23 तारीख के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है और 27 तारीख से इसके फॉर्म पड़ेंगे। 27 तारीख से फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन काफ़ी बच्चा ऐसा है जो इंतजार में बैठा है। 2018 में अक्टूबर में भर्ती आई थी। 2018 में अक्टूबर में भर्ती आई थी और अक्टूबर में भर्ती आने के बाद यानी कि जनवरी 2019 में उसका एग्जाम हुआ था 49,568। उसके बाद न तो 2019 में कोई वैकेंसी आई, ना 20 में आई, ना 21 में आई, ना 22 में, और 23 में भी वैकेंसी नहीं आई। जब 23 में वैकेंसी नहीं आई तो 23 का एंड तक इंतजार किया, लेकिन 23 के लास्ट में इन्होंने वैकेंसी निकाल दी और ये देख करके निकाली है वैकेंसी कि हाँ, हमने 2023 में वैकेंसी निकाली है। क्योंकि आज से 8 दिन बाद या 4 दिन बाद भी वैकेंसी अगर निकालते, ये नोटिफिकेशन आउट करते, तो 2024 लग जाता। इसलिए अब आपको एज की छूट चाहिए, उम्र में छूट चाहिए, क्योंकि ऐसा बच्चा बहुत है, ऐसा बहुत बच्चा है जिसके लिए एक भी बार मौका नहीं मिला है। यदि एक भी बार मौका नहीं मिला, काफ़ी दिन से आस लगाए हुए तैयारी कर रहा है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है दिन रात एक करके, घर छोड़ करके, माँ बाप का एक एक पैसा उठा करके यदि मेहनत कर रहा है जा करके, और वैकेंसी आने के बाद उसे एज में छूट नहीं मिलती है, यानी उसे मौका नहीं मिलता, तो उसे कितना बुरा लगेगा। काफ़ी ऐसा बच्चा, लाखों बच्चा ऐसा है जो बेचारा परेशान है इसको सोच करके। यदि वास्तविक, तो इसके लिए सभी लोगों ने ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोग लखनऊ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी सभी एक एक बच्चा, जो वैकेंसी ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे का यानी कि फॉर्म पड़ जाएगा तो वो मेहनत ना करे, कोशिश करे, वो भी उनके साथ यानी कि साथ दे, उनका भी साथ देना चाहिए जिनके लिए यानी छूट नहीं मिल पा रही है, जो यानी बाहर हो गए। तो सभी साथी, काफ़ी मैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हूँ जो कि वहाँ पर बच्चे लगे पड़े हैं, लखनऊ यानी कि धरना प्रदर्शन पर लगे पड़े हैं। लेकिन किसी को कोई हानि नहीं पहुँचानी, कोई यानी कि ऐसा दंगा फसाद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, शांति से अपनी मांग करनी है हम सभी लोगों को। दूसरी चीज़ मैं मुख्य बात बता दूँ, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितना भी सब आज ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, सभी आज के टाइम में अपना अपना यानी कि बैच लॉन्च कर चुके हैं, सभी ने अपना काम। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी इसके लिए एक एक वीडियो बनाकर डालें, और जहां बच्चा रह रहा है, जिस भी यानी कि क्षेत्र में रहता है, जहां भी रहता है, अपने क्षेत्र के विधायक सांसद से जाकर के कहें कि आप इस बात को हमारी लेकर जाइए आप, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक आप पहुंचाइए कि हमें एज में यानी कि काफ़ी दिन से वैकेंसी नहीं आई थी, तो एज में छूट दिलाइए। क्योंकि यदि एज में छूट नहीं मिलती है तो बहुत बच्चा ऐसा है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, तो जितने भी यूट्यूबर चैनल, बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल वाले हैं, तो मैं सभी से कहता हूं कि सभी लोग वीडियो बनाएं, सभी कैंपेन चलाएं जिन पर काफ़ी स्टूडेंट हैं, सभी से यानी कि सपोर्ट चाहिए। और सभी यदि सपोर्ट करेंगे, सभी अगर साथ देते हैं, एक एक बच्चे का अगर साथ, क्योंकि देखिए बहुत बच्चा ऐसा है जिसने आस लगाए हुए है। यदि वास्तविक अगर उसे, यदि आप ही सोचिए कि आपके लिए काफ़ी दिन से इंतजार में रखा जाए, 2020 में सोचा था भर्ती आएगी, बच्चा ने 2020 में शुरुआत की। जैसे एक बात, कुछ बच्चे तो ऐसे थे 2019 में फॉर्म डाले और 19 में किसी कारणवश फॉर्म नहीं पड़े थे, 18 में फॉर्म नहीं पड़े, किसी कारणवश रह जाता है, लेकिन उसने सोचा कि भर्ती आएगी और तुरंत अपना बोरी बिस्तरा उठाया और बेचारा तैयारी करने निकल गया। और तैयारी करने के बाद 2020 में भर्ती का आस थी कि आएगी। लोगों ने काफ़ी न्यूज़पेपर द्वारा, यूट्यूब चैनल द्वारा सभी ने कोशिश की थी और सभी ने 2020 में भर्ती नहीं आई, 21 में भर्ती नहीं आई, और 21 में भी भर्ती नहीं आई, 20 में भी भर्ती नहीं आई, 22 में भी भर्ती नहीं आई। अब 22 में भी भर्ती नहीं आई, तो 22 में भर्ती ना आने के बाद 23 में भर्ती आई है, वो भी लास्ट में भर्ती आई है, और काफ़ी बच्चा ऐसा है जो बाहर हो गया है। उस पर क्या बीत रही होगी। जिस बच्चे ने वर्दी का सपना बनाया था, जिसका वर्दी का सपना था कि मुझे वर्दी हर हालत में पानी है,
और उस बच्चे के लिए अगर मौका ही नहीं मिले, यानी एक बच्चा को मौका मिला है और मौका मिलने के बाद यदि बाहर हो रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बच्चे को मौका ही नहीं मिल रहा है। जनरल वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका उस समय इंटर में थे, उस समय एज उनकी काफ़ी थी, यानी एज, लेकिन इंटर कर नहीं पाए थे, और इंटर होने के बाद 12वीं कर ली, उसके बाद सोचा कि अब फॉर्म डालेंगे, लेकिन जब तक पता चली कि 2023 में भर्ती आई लास्ट में, तो उन्हें यानी मौका ही नहीं मिला क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई, या उम्र ज़्यादा दिखा रहे हैं उसमें कि इतना उम्र पर आप नहीं डाल सकते। बहुत दिक्कत होती है यदि कोई बच्चा आस लगाए हुए आज शुरुआत से पढ़ाई की, जिस आस से पढ़ाई की बच्चे ने, जिस सपने को लेकर उसने कॉपी किताबों पर ध्यान लगाया, यदि उस बच्चे का सपना वह है कि यानी कि सपने को थोड़ा देखा लेकिन वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उस बच्चे से पूछिए उससे क्या बीत रही होगी। क्योंकि एक मौका मिलने के बाद अगर बाहर होता है तो उसमें दुख नहीं होता है, लेकिन एक बच्चे को मौका ही नहीं मिल रहा है। सांसद हैं, विधायक हैं, जिस समय वोट पड़ती हैं सब मांगते हैं हम तुम्हारी मांगें पूरी करेंगे, तो कीजिए ना हमारी मांगें पूरी। मांग सिर्फ यही है। स्टूडेंट की मांग क्या है? स्टूडेंट को तो सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बस उसको जो सपना उसने सोचा है, जो मन में सपना सजाया है, जो मन में सोचा है, बस वही सपना पूरा हो जाना चाहिए। तो सभी साथी जितने भी, मेरा तो सब यूट्यूबर वालों से सभी से यही कहना है कि सभी सपोर्ट करें। इतना बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लखनऊ के आसपास के सभी वहाँ पहुँचिए, पहुँच करके सभी साथ दीजिए। जितने भी यूट्यूबर हैं वो भी आप अपना जा करके सपोर्ट कीजिए उनका। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ बच्चे ही कि ठीक है हमारा बैच खरीदिए। बच्चा अगर बच्चा ही है, अगर वही बच्चे और ज़्यादा आपके साथ आएंगे, जिस समय आपका कोई यूट्यूब चैनल यदि बंद हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, उस समय बच्चे आपका साथ देते हैं। कितना साथ देते हैं, हर सब तरीके से कैंपेन चलाते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। लेकिन यदि उनके लिए आप लोग खड़े नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। क्योंकि हमारा सब कुछ जो है स्टूडेंट हैं, यदि स्टूडेंटों के साथ में यदि अन्याय होता है, उनके साथ में गलत होता है और गलत हो रहा है, ये तो आप खुद जानते हैं, ये उम्र में छूट नहीं मिल रही है ना। शुरू से कहते आ रहे, सभी ने भी बहुत वीडियो बनाई थी, जितने भी यूट्यूबर चैनल हैं, एज में छूट मिलेगी। बच्चों को बस आस लगाए पड़े थे कि ठीक है तैयारी कीजिए छूट मिलेगी। अब तैयारी करने के बाद छूट नहीं मिल रही, उस बच्चे से पूछिए क्या हो रहा है, क्या बीत रही है, क्या करे बच्चा। तो इसलिए आप सभी साथी जितने भी यूट्यूबर चैनल वाले हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं आसपास के लखनऊ के, सभी साथ दीजिए, सभी कैंपेन चलाइए, सभी अपने यहाँ के लोकल के जितने भी विधायक हैं, आपके सांसद हैं, जो भी मिले, तुरंत आप उनसे ज्ञापन दीजिए कि सर आप हमारी ये मांग को लेकर आप पहुँचिए और आप हमारा साथ दीजिए। यदि आप सभी साथी मिलकर इकट्ठा होकर के यदि करेंगे तो 2018 में जो पेपर हुआ था 2018 वाला, और जो 2018 वाला पेपर कैंसिल हो गया था दूसरी शिफ्ट वाला, और दूसरी शिफ्ट का जो कैंसिल हुआ था उसका सभी जितने भी यूट्यूबर थे सभी ने साथ दिया, सभी ने सपोर्ट किया, तो कैंसिल भी हुआ और दोबारा एग्ज़ाम भी हुआ। और वास्तविक की बात है, यदि सभी मिलकर के अगर बच्चों का साथ देंगे तो 101% ये यानी कि एज में छूट मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी इसी तरह लगते रहिए, और मुझे पूर्ण आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 101% यानी कि एज में छूट मिलेगी। धन्यवाद।